आ रहा है कि हम इस्लाहात रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े, लेकिन ये जो उन्होंने रिलीफ दिया पंजाब हुकूमत की तरफ से, खैर ये जो IMF की डोमेन में अब आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये पंजाब के अपने तरक्याती अखराजात से कहा जा रहा है, जिस 47 अरब रुपए का पंजाब गवर्नमेंट रिलीफ देने जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ 2 माह के बाद क्या फिर बिजली मजीद महंगी होगी और ये 2 माह का सिर्फ दिखावा कर रही है नून लीग की हुकूमत, या आपको लगता है कि ये वाकई कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ है जाएगा और बाद में लोगों को, ज़ाहिर है ये जो 2 महीने वाकई इससे पहले वैसे देना चाहिए था क्योंकि वो भी पीक के मंथ थे, अब ये भी पीक के मंथ है, गर्मियों में बहुत बहुत बिल ज़्यादा आ रहा है लोगों को। तो आपको लगता है ये एक बादशाही ऐलान कर दिया पंजाब हुकूमत ने या वाकई इसकी ज़रूरत थी? ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो सारे लोग ही बादशाह हैं। जिन जिन को मसला है इस 14 रुपए से वो ना लें, वो लिख के दे दें तमाम अपनी कंपनियों को कि हमें नहीं चाहिए। पंजाब के जितने भी लोगों को इससे दुख और तकलीफ है, मैं पहले पंजाब की बात कर रहा हूँ। देखें, ये आम आदमी की रिलीफ की बात है और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जब डेवलपमेंट फंड दिए जाते हैं तो कहते हैं जी ये बांटने के लिए हैं, अपने लोगों में तकसीम करेंगे, तो तब तनकीद होती है। जब उन डेवलपमेंट फंड से निकाल दें तो फिर बताया जाता है कि ये वहाँ से क्यों दिए जा रहे हैं। इशू ये है कि गरीब आदमी तक जो मुतवसत तबके का है, अगर कोई भी रिलीफ आ रहा है उसको खुश आइंद कहना चाहिए। 200 यूनिट तक प्राइम मिनिस्टर ने सारे पाकिस्तान को दिया है। अब ये वज़राए आला या जिन पार्टियों के इस हवाले से पंजाब के लोगों को, मैं तासुब की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं कराची के लोगों की भी बात करता हूँ, सिंध की भी बात करता हूँ, KP भी, जिनके पेट में दर्द है ना, वो बताएं उन्होंने अपने अपने सूबे के लिए क्या रिलीफ दिया अपने अदवार में, आज अपोजिशन में बैठ के जब उन्हें मौका मिला वो क्या कहते रहे। हमेशा पंजाब को एक तरीके से दुश्मन तराजी करने के अलावा क्या काम किया। और पंजाब से ही सारे, पंजाब ने अपने NFC के हिस्से तक दिए हुए हैं सूबों को कि किसी भी तरीके से सारे सूबों को मिलना चाहिए। अब अगर ये मरियम नवाज नहीं दे सकती सारे पाकिस्तान को पैसे, प्राइम मिनिस्टर ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है 200 यूनिट तक वाले को, वो सबके लिए है 3 महीने के लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है। उस दिन भी नवाज शरीफ ने ये बात कही, फिर मरियम औरंगजेब ने भी बात बताई कि सोलर पैनल का जो 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं वो, और 200 से लेकर 500 तक वालों को इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। क्या ये परमानेंट रिलीफ नहीं होगा जो इसी 2 महीने के बीच में आ जाएगा? क्योंकि पहले 14 अगस्त डेट रखी थी। मेरा ख्याल है कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे जो प्लान बन रहा है, जी। कुछ पेपर मैंने देखे भी हैं, मैंने चेक भी किए हैं, तो वो बना रहे हैं, तो वो परमानेंट रिलीफ बन जाएगा। क्या सिंध गवर्नमेंट ने निगरान दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब की जुबान नहीं रुकती थी, हमने तो जी मकान दिए हैं बना के, हमें वो बनाने दें, हमने सोलर पैनल देने हैं, हमें तो जी वो देने हैं, हमारा काम मत रोके निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, आपको और हमें याद है ना। तो भाई आपने जो पैसे लगाने हैं अहले सिंध पे, एजुकेशन पे, तो आप कहते हैं हम बड़े लगा रहे हैं, लेकिन नकल के अलावा क्या मिलता है वहां से? वहां से एजुकेशन टॉप लोग लेके बाहर जाते हैं, लेकिन वो यहां नहीं आते। सिविल सर्विस में आना लोग छोड़ गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप वजीर आला को चाहिए मुराद अली शाह को निकाले सब्सिडी, देना, अहले कराची को भी दें, पूरे सिंध को दें, सब लोगों का ये राइट है, बलोचिस्तान वाले भी दें, वो हर चीज में सब्सिडी इधर आके लेते हैं। जब ये बड़े बड़े पथारेदार सरदार इन सब के लिए रियायतें मौजूद हैं, तो फिर आम आदमी के लिए बलोचिस्तान भी काटे, KP भी काटे। वो जो बिजली चोरों को बिल देने के लिए बैठे हुए हैं KP में कि जी जिसने चोरी की है हम पे कर देंगे, वो आम आदमी को ओवरऑल एमनेस्टी बिल में क्यों नहीं देते? देना सूबों से। उनके यहाँ जो करप्शन के ऊपर बात हो रही है कि वजीर कह रहा है कि वजीर आला ने इतने पैसे खाए हैं, वो लिख के दे रहा है, वो प्रेस टॉक कर रहा है, वो कहता है मैं असेंबली में करूंगा, असेंबली का इजलास नहीं होने दिया। तो बताएं, ये अपने लोगों को जवाब दें अपनी अपनी जगह पे। मरियम नवाज अगर कुछ कर रही है उसको वेलकम करना चाहिए। नवाज शरीफ ने पार्टी सदर की हैसियत में बैठ के किया। मैं आपको एक लिस्ट गिनवा देता हूं, जब इमरान खान वजीर आजम नहीं थे तो वो KP में बैठ के, नथिया गली में बैठ के क्या क्या सूबों के इफ्तिताह करते थे, वो KP में जाके क्या नहीं करते थे। ये हमेशा से होता है ना। तो अगर रिलीफ मिल रहा है उसका अच्छा मुकाबला होना चाहिए, सेहतमंद मुकाबला, कि बाकी सूबे भी आगे बढ़े, बजाय इसके। हाँ, जो बात जमात इस्लामी ने कही है, उनको इनके अंदर बादशाही ऐलान ढूंढने की बजाय सस्ती शोहरत की, जो ओरिजिनल प्लान वो लेके आए थे उसके ऊपर खड़े हो अमीर जमात इस्लामी कि जनाब जो IPPs का इशू है, क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं सारे हाई कोर्ट्स में, 5 में वो जा रहे कि भाई रोके इन सब के प्लांट जहां जहां बने हुए हैं। ये मुझे नहीं समझ आती, इधर उधर भागते हैं। जमात इस्लामी वालों को भी चाहिए, इनके पास मुफ्त के वकील हैं अपने, 5 हाई कोर्ट्स में केस करें कि जनाब ये जो कैपेसिटी पेमेंट है इसके अंदर ये सवाल आता है, इनको रोका जाए। देखिए, तारीफ तो बनती है, इसमें तो कोई शुबे वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट अगर अपने लोगों को दे रही है, प्राइम मिनिस्टर चूंकि 200 यूनिट तक वो दे चुके हैं इसलिए वो कहते हैं, लेकिन स्टिल
मुझे लगता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात करनी चाहिए थी जिस दिन तनकीद शुरू हुई पंजाब गवर्नमेंट पे कि जी पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए। उनको ये बात करनी चाहिए थी भाई पंजाब गवर्नमेंट अपने वसाइल से दे रही है, अपने बजट में से पैसे निकाल के दे रही है, अगरचे वो मेरा और आपका ही पैसा है ना, वो ज़ाहिर है जो हमने टैक्स दिए में, तो बाकी सूबाई हुकूमतें क्यों नहीं करती। अब मसला कहाँ होता है, मतलब मुझे अपने कायद पे क्या एतराज़ है, उन्हें ये अनाउंसमेंट मरियम नवाज को करने देनी चाहिए थी बतौर चीफ मिनिस्टर। मतलब कायद मेरे पंजाब के कायद नहीं है, वो इस मुल्क के लीडर हैं, और उनको क्यों जरूरत पड़ी कि वो अपने आप को ये महदूद करें पंजाब तक कि ये पंजाब के लिए चूंकि अनाउंसमेंट हो रही है मैं कर रहा हूं। फिर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि वो जाहिर है छोटे भाई हैं उनके, मरियम नवाज के चचा हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई पंजाब गवर्नमेंट शायद इन्होंने ही कराया। वो थोड़ी वजाहत आ जाती है ना प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता है। वो ये क्लियर कट कह देते कि हम फेडरल गवर्नमेंट ये कर सकती थी, हमने कर दिया। अब ये पंजाब गवर्नमेंट चूंकि अपने वसाइल से कर रही है और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस गवर्नमेंट से, अगरचे भतीजी वहां बैठी हुई है और भाईजान अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं, तो मैंने इसलिए पूरे मुल्क के सार्फिन के लिए किया था। अब ये बाकी जो वज़राएल हैं उनको तकलीद करनी चाहिए इस चीज़ की, ये बड़ा अच्छा हो जाता है मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकती हैं, क्योंकि मुझे आपको पता है ना कायद से मोहब्बत बहुत है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कायद को कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिस पे कोई एतराज़। बाकी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जब कहा ना कि इट्स अ पीनट, तो मुझे वो ज़ियाउल्लाह की याद आ गए कि जब हमने पहली अमेरिका की जंग लड़नी थी अफगानिस्तान में, तो वो जब पहली इमदाद आई थी, अनाउंसमेंट आई थी अमेरिका से, गालिबन जिमी कार्टर थे उस वक्त, तो वो ज़िया साहब ने कहा था इट्स अ पीनट, तो वो ज़्यादा इमदाद दी थी उन्होंने। तो वो बात वही है कि अगर पीनट है तो आप प्रेशर डालें बाकी उन पे भी, बेस्ट तो हो जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट ये इसको इनिशिएटिव ले, और पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, जो जो हुकूमतें जिम्मेदार हैं इन IPPs के हवाले से, इनको कैपेसिटी पेमेंट इतनी ज़्यादा देने के हवाले से, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ हमसे ये गलती हुई थी, ये कौम पे हमने इतना बड़ा बोझ। देखें जब तक पैसे होते हैं ना आपके पास, खजाने में पड़े होते हैं, आपको फील नहीं होती इस तरह की चीज़ें, आप आराम से वो कैपेसिटी पेमेंट्स भी दे रहे होते हैं, आप बाकी सब्सिडी भी निकाल के वहाँ से दे रहे होते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब घर में पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर हर बंदा उठ के कह रहा होता है कि अब्बा जी मेरा हिस्सा कितने। तो ये कुछ उस तरह की सिचुएशन है, आराम से देते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज चूंकि पैसे कम है तो फर्क पड़ या नहीं है तो सबको फर्क पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल ये ओवरऑलिंग इसकी सब पूरे सिस्टम की होनी चाहिए इस हवाले से, बाकी चीजें तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये बिजली के हवाले से जरूर होनी चाहिए। सही जी। फैसल साहब, आपको लगता है ये सब अपनी अपनी गलती मानेंगे और जिनको कटहरे में लाने का अयाज साहब भी कह रहे हैं अगर वो आ जाएं तो फिर क्या ही बात है, सब कुछ बदल ना जाए। तो ये जो अब ऐलान